भागते हुए कई नौजवानों को देखा है, ऑटो चल रहा है, डीजे इतना तेज लगा है कि खुद तो सुन ही रहा है, करवट वालों के भी कान फटते जा रहे हैं। यार बता तो सही, तू तो चंद पैसे कमाने निकला था, तूने गाने बजा करके शाम तक 500 रुपए कमाए, सिर्फ 500 रुपए लेकर के नहीं आया, गानों के साथ 500 रुपए के साथ गानों की लानत लेके आया है। तेरे घर के अंदर बरकत नहीं आनी है। और यार गाड़ी चलाया करो या ऑटो चलाया करो, रिस्क तलाश करने निकला करो, हुजूर की नात बजा के निकला करो, मुस्तफा के तराने बजा के निकला करो। खुदा की कसम, जब नातों के साथ 100 रुपए लेकर लौटोगे, सिर्फ 100 रुपए नहीं होंगे, उन पैसों के साथ खुदा की रहमतें आएंगी, खुदा की रहमतें आएंगी। और याद रखना, अल्लाह चाहे तो लाखों में आग लगा देता है, और अगर वो चाहे तो 100 रुपए में नस्लें पाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। एक बात कह दूं, बुरा ना माने तो, अल्लाह करे जितनों के सर पे पीली पगड़ी, आइंदा साल सबके चेहरों पे दाढ़ियां हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआ है मेरी, बेशक ये दुआ है, अल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। आमीन आमीन। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। हम लोग बरेली वाले, हम लोग जोर से जरा, हम लोग बरेली वाले। इधर वाले लोग किधर का मसला है भाई? आधार चेक कर लिया, मसला फंस जाएगा भाई। हम लोग, ये खड़े वाले भी बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा नौजवानों, हम लोग बरेली वाले। कोशिश यही रहती है जो इमाम अहमद रजा ने दिया, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह करे दाढ़ियां हो सबके पगड़ी वालों के चेहरों पे, पता लग जाए वाकई हुजूर से प्यार करने वाले लोग। बेशक बेशक। और उम्मीद करते हैं हुजूर चाहेंगे तो चेहरे बदल डालेंगे। सुभान अल्लाह। चेहरे बदल डाले। क्यों नहीं रखते भाई दाढ़ी? मस्जिद के इमाम से वही लड़ता है जो रोज मूंढता है ना। कई बार अगर दाढ़ी वाला लड़ रहा तो समझ लेना चोर की दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी क्यों नहीं रखते? दो बातें कही जाती हैं। कहते हैं अभी उम्र ही क्या है, दूसरी बात कहते हैं कि ब्याह करके रख लेंगे। क्या करके? जोर से ब्याह करके दाढ़ी रखेंगे। यार एक बात बताओ, ब्याह करके दाढ़ी क्यों रखोगे? दाढ़ी वालों को कोई लड़की नहीं देता? बताओ, मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं, दाढ़ी वालों को लड़की नहीं मिलती है? कोई मौलवी देखा कुआरा मर गया हो दाढ़ी हो? तुम क्यों नहीं रखते? एक मसला है, ये जितने दाढ़ियां नहीं रखते ना, ये चाहते ही नहीं हमारे घर में शरीफ औरत आए। साफ बात है, साबित करूंगा मैं बैठा हूं अरबा में मेंबर की दुआ। ये जितने दाढ़ी नहीं रखते, ये चाहते ही नहीं शरीफ औरत घर में आए। बेशक। रिश्ता करते हो तो किसे देखने भेजते हो? अम्मा को। कुछ जो ज्यादा मनचले होते वो कहते भाभी तू देख के आइए। अम्मा से मन की बात नहीं कह सकता, तुझसे कह सकता हूं। ये बेगैरती का सबसे बड़ा जनाजा है, जो देवर भाभी की गोद में बैठ के बात करता है। बेशक। जबकि फरमाया गया कि देवर भाभी का इतना सख्त रिश्ता है, देवर को भाभी को देवर से ऐसे भागना चाहिए जैसे बंदा मौत से भागता है। बेशक बेशक। समझ रहे मेरी बात? लेकिन गोद में बैठ के कह रहा भाभी जा रही हो कि हाँ, आंख भी देख लियो, कैसी हो? हिरन जैसी हो। चला के देखियो कैसे लगे कि मोर जैसी हो। बाल भी चेक करना। सुन बेटे, रोना पड़ेगा सदियों अगर ना संवरे तो। ये बता के जा रहा हूं मैं। कह रहा बाल नागिन जैसे होने चाहिए। उल्लू के पट्टे सर्कस क्यों नहीं भेज देता? भेज दिया देखने के लिए। अम्मा गई, फैशन इतना चल रहा, अल्लाह माफ करे, एक बारिश पड़ जाए तो रिश्ते टूट जाते। पसीना औरत पूछ देना तो काला दुपट्टा सफेद हो जाता है। इतना मेकअप, इतना फैशन, कई रिश्ते बिगड़ गए ऐसे। हाँ चाचा, तुम्हारा दौर अच्छा था, डिवियों में देखी हुई लड़कियां अच्छी थी, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हाँ, तो पहले डिवियों में लड़कियां पसंद आ जाती थी,
आज चिराग में भी कुछ दिन पहले की बात है, रपड़ा हो गया, निकाह के टाइम फोन आया, क्या करना है? मैंने क्या हुआ? बोला दिखाई और थी, बैठा और दी। मैंने कहा क्या? बोले दिखाई थी तो गोरी थी, अब निकाह में काली है। कैसे पता चला? कि अभी वो लेने गए थे इजाजत, तो लड़के की बहनें भी आई थी। हाँ सुने, सुधर जाओ सुधर, वरना पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। तो मेकअप हो रहा, मेकअप पूरी क्रीम लगा के लड़की को चेक किया जा रहा है। वो बैठ गई आके, उससे कह जरा एक वक्त की नमाज वुजू करके पढ़ के दिखा। पढ़वाई, ये तो शादी वाले दिन भी 2 रकात नहीं पढ़ते जनाब, क्योंकि मेकअप धुल जाएगा। धोखे में ना पड़ो। खाला को देख के कहते हो जा देख के आ, उसकी आंखें शराबी होनी चाहिए, ऐसा चेहरा होना चाहिए। माँ भी गई, उसने भी कहा बेटे क्या बताऊं, देखा तो देखते ही रह गई, दिल नहीं मान रहा था आने को, नजरें हटने तैयार नहीं थी। बेटे क्या बताऊं, मुस्कुराई तो बिजलियां गिर रही थी। माँ ने सारी बातें बता दी। कहा बेटे सुन तो सही, कयामत है कयामत। जब इतनी बातें कही, निकाह में 1.5 महीना था, इसने दुआ करनी शुरू कर दी, मालिक 1.5 महीना 15 दिन में पूरा कर दे, 15 दिन 8 दिन में पूरे करते। जैसे कि दुल्हन बना के घर में लाया, मुसीबत में डूब गया करके परेशान हो गया। तावीज तावीज तावीज, दुआ दो, डोरी दो। ओ यार सुन तो सही, मैं कहता हूँ सुन। माँ देखने गई, यकीनन गलत बहू नहीं देखेगी, बैगन देखने गई, अच्छी भाभी का इंतखाब करेगी, लेकिन इन्होंने तो बागर देखा था, अंदर का किसे पता था। जब से ये आई है पूरे घर को तमाशा बना दिया है। अंदर के लिए माँ की नजर काम नहीं करेगी, उसके लिए चेहरे की दाढ़ी होनी चाहिए, इसलिए कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है उसके घर के अंदर की बहू डांसर नहीं होती है। कनीज़ फातिमा ज़हरा हुआ करती है, मुस्तफा के दर की कनीज़ होती है, और जब वो दुल्हन बन के आती है कदम उसके आते हैं, करम मदीने वाले का हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क्या देखोगे रिश्ते में? बोलो। दाढ़ी? तुम्हें दाढ़ी नहीं देखनी है रिश्ते में भाई, तुम्हें अपनी दाढ़ी रखनी है, हुजूर की सुन्नत सजानी है। बहू तो मिल जाएगी बिना दाढ़ी के, लेकिन कब्र में हुजूर की जियारत मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। कितना वजन है इन बालों में? 2 किलो होगा, 100-200 ग्राम, तोले भर की वजन है दाढ़ी के बालों में, तोले भर। पीर साहब तावीज दे दें, इतना मोटा उसे लटका ले। और हुजूर ने ये दाढ़ी वाली सुन्नत अता की है, इसके बोझ के तले मर जा रहा है। दाढ़ी रखे चेहरों पे यार। लोग कहते हैं कि कोई वजीफा बता दो, मदीने गया था लेकिन दिल में फर्क ही नहीं पड़ा। मैं कहता हूं अगर तू मदीना शरीफ ना भी जा सकता है, यहीं रहता हो, कम से कम उनके नाम पे एक सौदा तो करके देख, एक सौदा तो करके देख यार। हमने कलमा पढ़ा, कोई कीमत नहीं दी हमने, हम मुसलमान हुए, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई। हम तो पैदा हुए, कान में आके कहा मुबारक हो, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया। न कभी दुआ की थी, न कभी सजदों में रोए थे। ये तो करम है रब का कि उसने महबूब की उम्मत में पैदा किया है। बरेली के इमाम ने कहा तो अपनी महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक व मौला तेरा। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। हैं? हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए, हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। कोई कीमत लगी हमारी? कुछ भी नहीं। कोई दुख उठाया? कुछ नहीं। यार दुनिया खिलाफ हो जाए, एक बार अकड़ के कह दे दुनिया छूटे तो छूटे, हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़नी है। करके तो देखो यार ये सौदे। डॉक्टर है तो रोज शेप बना के बैठ रहा टेबल पे, कह रहा फायदा नहीं हुआ, होगा कहां से? अगली बात नहीं कहूंगा, बस एक बात कहूंगा, डॉक्टर यार तू भी दाढ़ी रख ले, तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी, तू खुराक बांधेगा, एक बार दुरूद पढ़ देना, भले दवा असर न करे, मुस्तफा की सुन्नत असर करने लग जाएगी। हाँ? और मैं फिर भी खुश रहता हूं, मेरे इलाके में सबसे ज्यादा नौजवानों की दाढ़ी आ रही है। अल्लाह मेरे इलाके के नौजवानों को सलामत रखे।
और याद रखिएगा इश्क हुजूर का किसी के भी दिल में उतर सकता है। अल्लाह जाने, मैं एक दिन तकरीर कर रहा था, एक बंदा आके कहने लगा बस आपका करम है दाढ़ी रख ली। मैंने कहा ना, हमारा करम होता तो हमने सब पे ही कर दिया होता। ये तो हुजूर का इंतखाब है, कब किसके दिल पे नजर डाल के उसके चेहरे की दाढ़ी रखा देते। सौदा करो ना कभी उनके लिए। एक नौजवान ने सौदा किया हुजूर से, जवान था, कड़ियल उम्र थी उसकी, रिश्ता नहीं हुआ था अभी, रिश्ता नहीं हुआ अभी उसका, तो दाढ़ी रख ली। रिश्ते वाले देख के चले गए थे, रिश्ता पक्का हो गया था। उस वक्त उसने फिर शादी से पहले दाढ़ी रख ली। चटमंगनी पटबिया का सिस्टम तो था। कुछ टाइम लगा, दाढ़ी निकल आई। दूल्हा बन के गया तो समझाने वालों ने, ससुराल वालों ने कहा जी ये लड़का तो था नहीं है, समझी होश में रहे, होश में, तू भी कूटा जाएगा, तेरी बेटी भी कूटी जाएगी। हुजूर की सुन्नत से नफरत। दाढ़ी को कहते हम नहीं देखना चाहते इसे। अगर हुजूर ने कह दिया हटाओ इसे, हम नहीं देखना चाहते, कौन बचाएगा? है कोई रास्ता? हो तो हमें भी बताना शॉर्टकट जन्नत में जाने का। हमें पता है कोई नहीं है। आला हजरत ने कहा था तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मदीने में जाके मर जाओ, इससे आसान तरीका नहीं जन्नत में जाने का। लेकिन मरने की बात छोड़ो, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। फिर कहते हैं यार इसके खिलाफ बोलते हो, उसके खिलाफ बोलते हो, बातें बड़ी हो जाएंगी, शर्म आनी चाहिए। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जिन्होंने मदीना देखा वो हाथ उठा के बता दे कितने लोग गए मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। जिनके हाथ नहीं उठे हैं अल्लाह उन्हें भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। सबने मदीना देखा, जन्नतुल बकी देखी है जिन्होंने मदीना देखा है। खातून जन्नत का मज़ार, बुरा न मानना, जी बात कह जा रहा हूं। क्यों हमें दुख होता है इन नज्द की बदमाश औलादों से, क्यों हमें तकलीफ है इनसे? हमारी जमीन नहीं जोती, इन्होंने मेंढ नहीं काटी है। हाँ अल्लाह का शुक्र है सबकी जमीन बराबर है मौलवियों की, कोई मेंढ से भटक के भी नहीं गुजर सकता है। फिर नफरत क्यों? जाओ जाके देखो जन्नतुल बकी में मेरे नबी की बेटी लेटी। कौन है नबी की बेटी? क्या नाम है? हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा। ये है हुजूर की बेटी। कब्र अनवर उनकी वहां है। जानते हो जब इनका तसल्लुत हुआ ना, जब ये हाकिम बने वहां के, इन्होंने उस कब्रिस्तान पर बिल्डोजर चलाया। चलो तुम मुसलमान हो ना, मैं तुमसे बड़ी बात नहीं करता। ये बताओ तुम्हारे बाप की कब्र पे कोई ट्रैक्टर चढ़ा दे, उसे दावत खिलाओगे? बोलो जोर से। जिसे एतराज हो खड़ा हो जाए, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। मेरे बाप की कब्र पे कोई ट्रैक्टर चला दे, मेरे भाई की कब्र को कोई खोद दे, खाल उधेड़ देंगे। अगर हमें बाप इतना प्यारा है तो मदीने वाला रसूल पाक कितना प्यारा होगा। इन्होंने हजरत फातिमा की कब्र पे बिल्डोजर चलाया, ट्रैक्टर बिल्डोजर चला के कब्र को इकसार किया, और सिर्फ इसलिए कि नबी ने कहा था कब्रों के निशान मिटा देने चाहिए। जालिम है, कसाब है, दज्जाल है ये लोग जो इतना बड़ा झूठा इल्जाम देते हैं। जाओ तारीख उठा के देखो, किसी की भी तारीख पढ़ो। मेरे नबी अपनी जिंदगी में ज़ाहिरी हयात में उस शहदाए उहद के पास जाते थे, फातिहा भी पढ़ते थे, इसाले सवाब भी करते थे, अपनी जिंदगी में माँ की कब्र पे भी जाते थे, फातिहा भी पढ़ते थे। और तुमसे किसने कह दिया? नबी ने कब्र मिटाने को कहा था। किसी सहाबी ने एक दिन कहा था या रसूल अल्लाह ये पत्थरों का ढेर है, यहाँ आने की क्या जरूरत है? मेरे नबी ने कहा था खबरदार इसे पत्थर का ढेर ना कहना, इस कब्र में मेरी माँ आमिना आराम कर रही है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत शर्म आनी चाहिए। और कुछ ऐसे दलाल हैं जो ऐसे लोगों की भी मुताबिकत करते।
कि इनको बुरा ना कहो, उनको बुरा ना, अबे रख अपने घर में, जो नबी का नबी है वो हमारा नहीं है, ये हमारा फैसला। जो नबी का नबी वो हमारा, जिसका ये फैसला वही बोले, जो नबी का नबी वो हमारा नहीं है। और सुने प्यारे, मेरे नबी अपनी फातिमा से कितना प्यार करते हैं, बता दूं तुम्हें, जिसकी कब्र पे बिल्डोजर चलाया हराम खोरों ने, उस सैयदा खातून जन्नत की बात सुनो। मेरे नबी अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे। यार तुम भी बेटी वाले हो ना, परदेश जाते हो, बेटियां आगे खड़ी हो जाती हैं, आंखें भर आती है। परदेश में कमाने निकल जाओ, बेटी कहती अब्बा बड़ी याद आ रही है, जी कहता अल्लाह पर लगा दे, उड़ के बेटी के पास चले जाएं। बेटियां सबको प्यारी हैं, फिर मेरे नबी की सबसे प्यारी बेटी को फातिमा कहा जाता है, खातून जन्नत कहा जाता है। कितनी प्यारी। हुजूर कहीं जाया करते थे ना, तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात करते थे। हाँ, अज़वाज से मुलाकात की, तमाम सहाबा से मुलाकात की, आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात करते, और जब पलट के आते सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। वो चाहते थे कि बाप बेटी की दूरियों का फासला कम से कम रहे। हाँ, जब मेरे नबी ने बेटी का निकाह हजरत अली के साथ किया और रुखसत होकर अली के घर आ गई, जानते हो, तो 3 दिन नहीं लगते थे ज्यादा ज्यादा, हुजूर खुद तशरीफ ले आया करते थे खातून जन्नत के घर। मुस्कुरा के कहते थे अब्बा कैसे आना हुआ, का बेटी तेरी याद आ रही थी। इतनी लाडली बेटी है मेरे नबी की। और सुने, शायद किसी बाप ने ऐसा ना किया हो जो मेरे नबी ने अपनी बेटी के साथ किया हो तो बताना। एक दिन मेरे हुजूर आए और खातून जन्नत रोटी बना रही, पसीने में बदन भीगा हुआ है। बेटी की गर्मी देखी, पसीने की हालत देखी, महबूब गवारा ना कर सके, हाथ पकड़ लिया, फातिमा बेटी उठना चूल्हे से, इधर चूल्हे की आंच उधर सूरज की गर्मी, जा बेटी अंदर चली जा, अब्बा कुछ रोटी रह गई है। फरमाया जा बेटी बाकी रोटी मैं बना देता हूं। किसी ने किया बेटी से ऐसा प्यार? कोई आया चूल्हे पे बेटी के पास? मेरे नबी ने कहा था फातिमा तुम अंदर जाओ, कुछ रोटी मैं बना देता हूं। हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथ उठाए, रोटियां बनानी शुरू कर दी। खातून जन्नत पलट के आ गई, क्या देखती हैं, जो रोटी हुजूर ने बनाई है ना वो सारी कच्ची है। सारी जोर से सारी, ये अकीदे बच्चों को याद होना चाहिए। बेटे अगर कोई वहाबी घर में आके चारपाई पे बैठ जाए तो खाट पलट दो, जिस बर्तन में पानी पी ले वो फेंक दो, कह दो हम पत्तों पे खाना गवारा करेंगे, दुश्मने रसूल के झूठे बर्तन में खाना गवारा नहीं करेंगे। और ऐसे मौलवी जो चाय पे बिक जाएं, जो दोनों तरफ की बगलें बजाते हो, उन्हें लात मार के निकाल दो। जो नबी का नहीं है वो तुम्हारा भी नहीं है। जिसके अकीदे कमजोर हैं उसकी इक्तदा दुरुस्त नहीं है। सही है जी। नमाज सच्चे इमाम के पीछे पढ़ो। किसके पीछे पढ़नी है? सच्चे इमाम के पीछे। सच्चा इमाम वो है जिसका ये नारा हो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नौजवानों, मैं जानता हूं मेरी गाड़ी, मेरी बिल्डिंग, मेरे आराम के सामान सारे तुम्हारे पैसों के। तुमने इतना पैसा दिया, मैं ऐश की जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा, यहां बैठ करके चापलूसी नहीं करूंगा, बहुत ही आगे इसके साथ इंसाफ करूंगा। इसमें बातें मीठी भी होंगी, कड़वी भी होंगी। मैं चापलूसी करके नजराना लेने नहीं आया, बस मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमारा मुरादाबाद हो और उसमें सुले कुल्ली सांस ले। हमारे मुरादाबाद से मुराद जानते हो? जिस मुरादाबाद में अल्लामा काफी रहा करते थे, जिन्होंने इश्क की कीमत चुकाई, हाँ, फतवे जिहाद दिया, अंग्रेजों ने पकड़ा, जेल में डाला, कहा फतवा वापस करो, कहने लगे मर जाना है, फतवा वापस नहीं होना है। जितने मुरादाबाद वाले हैं वो बोले, जितने गाजियाबाद वाले हैं वो कल घर जाके बोले सुभान अल्लाह। ये कीमत मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मर जाना है, फतवा वापस नहीं होना। तो प्रेस, जिससे कपड़ों पे प्रेस किया जाता है, आज की तरह लाइट वाली नहीं थी, कोयलों से दहकाई जाती थी वो प्रेस।
वो आपकी नंगी पीठ पे लगाई गई जिससे आपकी खाल जल गई। रात को लेटे थे, ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत हो जाती। अल्लाह सुभान अल्लाह। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हाँ, परेश लगाई, खाल जल गई, हुजूर आ गए ख्वाब में। हुजूर से मुलाकात हुई। पहले छुपते फिर रहे थे, छुपते फिर रहे थे। हुजूर आए ख्वाब में, हुजूर को देख के रोने लग गए। फरमाया मेरे काफी बताना क्यों रोया, दर्द ज्यादा है, तकलीफ है? कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, अगर पता होता कि यहाँ मुलाकात होनी है ना तो काफी कब का जेल में आ गया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं अगर पता होता हुजूर की जियारत यहाँ होनी है, काफी कब का जेल में आ गया होता। यार हम उस मुरादाबाद में रहते हैं तो हम किसी गुस्ताख को जीने की इजाजत कब दे सकते हैं। लगाम दे अपनी जबान को, दुश्मनों से कोई समझौता नहीं है। मैं बात नबी की बेटी की कर रहा था, हुजूर ने रोटियां बनाई, कच्ची निकली, खातूने जन्नत आ गई। अब्बा जी बताओ ना, मैंने जितनी रोटियां बनाई है सारी पकी हुई निकली है, आपने जितनी रोटियां बनाई है ये कच्ची क्यों निकल रही है? तो मेरे नबी ने कहा था फातिमा, रब ने मुझे वो अज़मत बख्शी है, जिस चीज को मैं हाथ लगा देता हूँ आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। जिस शय को हाथ लगा दूं आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। और यार बता तो सही, माज़अल्लाह सदबार लानत हो मुस्तफा के दुश्मनों पर जो ये कहते हैं नबी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते। अगर आका आटे को हाथ लगा दे आग नहीं जला सकती है, जिस फातिमा को सीने लगाते रखे हो उस फातिमा को जहन्नम की आग कैसे जला सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। ओ बेटी देने से पहले सोच लिया करो, जब ये नबी की बेटी का नहीं हुआ तो तेरी बेटी का कैसे हो सकता है? जब नबी की फातिमा का ये नहीं हुआ तो तेरी फातिमा का कैसे हो जाएगा? दिल दुखता है। नबी की अम्मी की कब्र खोद के इन कुत्तों ने आग लगाई, बहुत सितम किए थे इन्होंने। ये तो इनके कारनामे हैं। और अकीदे की बात देखी जाए तो तक़वियतुल ईमान उठाओ पढ़ो, मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती मैं उसकी इबारत दोहराऊं। इनकी किताबें पढ़ो, इन्होंने बकवास की है नबी की शान के खिलाफ। और जो चिढ़ते आला हजरत से सुने, जब तर्जमे के नाम पे इन्होंने गद्दारियां की थी ना, कितनी बड़ी बड़ी गद्दारी, ना फतहना लक फतहम मुबीना। इस आयत करीमा का तर्जुमा करते हुए इनके मुल्लों ने लिखा था, महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी कि ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाए। गुनाह उसके बख्शे जाते हैं जिसके होते हैं। और सुन्नियों का, मुसलमानों का अकीदा यह है अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से मासूम हुआ करते हैं।